करेंगे हम इसी का। जैसे क्या तुम आज पढ़ाई नहीं करोगे? क्या तुम आज पढ़ाई नहीं करोगे? हमें सेंटेंस पहचानना है कहाँ से, यहाँ से, और पहचानना है ये सेंटेंस किसका है और देखना है ये क्या वाला है। जब क्या शुरू में आ जाएगा ना तो याद रखेंगे ये यस और नो वाला है। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर में, विल होती है, लगाएंगे विल, ठीक है। उसके बाद क्या, क्या तुम आज पढ़ाई नहीं करोगे, विल आएगा, फिर तुम की इंग्लिश आएगी यू, फिर नॉट है तो इसके बाद नॉट आएगा, विल यू नॉट। पढ़ाई करने की क्या होती है, स्टडी। आज की क्या लगाएंगे, टुडे। याद रखेंगे ये नॉट कभी भी आगे नहीं आता है, आगे आ सकता है, इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है जब ये आगे आएगा ना, नॉट उठकर आगे यहाँ पर, तो ये ना इसके साथ शॉर्ट में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, और विल की शॉर्ट, विल और नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वॉन्ट होती है। याद रखेंगे विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वॉन्ट होती है। जब हम इसे आगे लिखेंगे ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, जब हम इसे आगे लेके आएंगे ना तो हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना होगा, नहीं तो ये गलत होगा। जैसे कैसे, वॉन्ट यू स्टडी टुडे। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, WH फैमिली के कुछ सेंटेंसेस की एग्जाम्पल के साथ। WH सेंटेंस आया है ना, तो अब हमारा क्या होगा, ये रूल भी चेंज होगा। रूल चेंज क्या होगा, सबसे WH के लिए, WH वर्ड के लिए, WH वर्ड में लिखवा चुका हूँ पहले ही। अब हम क्या करेंगे, WH के कुछ सेंटेंस करेंगे। अगर आपको WH वर्ड नहीं पता है ना तो WH वाली मेरी वीडियो को देखिए प्लीज़, उसमें मैंने लिखवाए हुए हैं WH के वर्ड, WH फैमिली वाले वर्ड देखेंगे। रूल पहले, WH फैमिली प्लस विल आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। याद रखेंगे नॉट आएगा किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर मैं इसे आगे ले जाता हूँ ना, नॉट को सब्जेक्ट से पहले, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, अभी बताई थी क्या, वॉन्ट। याद रखेंगे इस बात को। अब हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, जैसे WH के, वे तुम्हें कब बुलाएंगे। पहले तो हमें ये लास्ट से पता चलेगा ये सेंटेंस किसका है, फ्यूचर का है। बुलाएंगे तो किस चीज़, तो उसका सेंस किस में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है। वे तुम्हें कब बुलाएंगे। और देखेंगे जो WH का जो वर्ड है ना, ये हमेशा सेंटेंस के कहाँ आएगा, बीच में आएगा, हिंदी वाले में। लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना, इसकी इंग्लिश सबसे पहले आती है। ठीक है। जैसे WH की वैन की क्या होती है, हम इंग्लिश जानते हैं क्या, कब की होती है, वैन। फिर हेल्पिंग वर्ब विली लगती है इसमें, सेल का यूज़ नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। फिर क्या, वे की क्या होती है, दे। उसके बाद वैन विल दे, बुलाने की क्या होगी, वर्ब, ये होगी कॉल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा ये सेंटेंस ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे एक और एग्जांपल इसका नेगेटिव के साथ।
जैसे तुम उन्हें नहीं तुम उन्हें क्यों नहीं पीटोगे? तुम उन्हें क्यों नहीं पीटोगे? देखते हैं हम, तुम उन्हें क्यों नहीं पीटोगे। हमें लास्ट से पहचानना ही सेंटेंस किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ठीक है, और क्या करना है हमें, सबसे पहले तो जो WH फैमिली है ना, वाई की क्या होती है, क्योंकि क्या होती है, वाई होती है। सबसे पहले वाई लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा इसके तुरंत बाद विल, फिर सब्जेक्ट क्या यू, अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, विल यू नॉट, और पीटने की क्या होगी, विल यू नॉट बीट, और उन्हें की क्या होगी, ऑब्जेक्टिव केस है, क्या होती है, देम होती है। एक दिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस को बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, अब अगर मैं इस नोट को आगे लेके आना चाहूँगा ना तो क्या होगा, आ तो जाएगा लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा ये, वाई वॉन्ट यू बीट देम, वाई वॉन्ट यू बीट देम। हमने क्या करा है, इस नोट को आगे लेके आए हैं यहाँ पर, लेकिन हमेशा कैसा लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वॉन्ट होती है। इसे प्रोनाउंस क्या करते हैं, वॉन्ट, WON, और ये और टे, वॉन्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।